सो गाइस अब हम लोग अपर नीलम से निकल रहे हैं। ऐसे आगे हमारा अगला स्टॉप होगा शरदा कुंड। सो गाइस अब हम लोग ऑलरेडी तैयार हुए हैं, बस पैकिंग कर रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग पहुंच गए दोवड़िया, और दोवड़िया पे हम लोग थोड़ा सा स्टे करेंगे। और दोवड़िया से ये एक रोड रती गली की तरफ जाता है और ये सीधा शारदा की तरफ, और उसके बाद हम लोग फिर शारदा की तरफ निकलेंगे और फिर इंशाल्लाह तुम लोगों से शारदा पे मुलाकात होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दोवड़िया से अब हम लोग निकल रहे हैं शारदा की तरफ, और शारदा के यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, और फिर इंशाल्लाह शारदा पे ही मुलाकात होगी। सो गाइस वी आर फाइनली इन शारदा। अब हम लोग शारदा पहुंच गए, और यहाँ पे मेरे साथ एक चाचू हैं जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर उससे जानेंगे कि
तो उमर साहब ने मुझे कुछ ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात की, तो मैं इनसे ये ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ। ये कश्मीर क्या है? ये कश्मीर एक पानी का डल था, सरा था, बिल्कुल पानी पानी था। तो उस वक़्त देवकश की हुकूमत थी। उस हुकूमत वक्त में वो देवकश है, वो लड़की के ऊपर आशिक हो गया, परी थी वो। बादशाह वक्त को जाकर बताया कि ये लड़की मुझे शादी करके दे। तो उसने तो कहा कि भाई इसे जान कैसे छुड़काए। उसने कहा यार अगर ये कश्मीर से ये पानी आप निकाल दें, ये डल अगर इस इलाके से निकाल दें पानी, तो आपको लड़की मिलेगी। तो वो आया, ये रास्ता, ये झेलम वैली रोड है, चकोठी के मकाम पर उसने वो एक गली की खुदाई करनी शुरू कर दी। 1 साल खुदाई करता रहा वो। 1 साल खुदाई करने के बाद 1 साल वो सो गया। उसने इतनी एक जगह बनाई कि जितने वो उसके पाँव लटाकर वो सो गया। जब 1 साल के बाद जागा तो उसने अपने पाँव को इस तरह अंगड़ाई ली, तो वो गली वो जो थी वो पहाड़ी वो फट गई थी, के नीचे से पानी बह रहा था। खुश हो गया, आया बादशाह वक्त को कि जी हमने तो काम कर दिया। उसने कहा जो लड़का होता है वो वालिद के उस पर जाता है। कश्मीरी मर्द जो होता है इतना खूबसूरत नहीं होता जितनी औरत खूबसूरत होती है। यह कश्मीर की हिस्ट्री। फिर शारदा की हिस्ट्री कुछ मैं ऐसी बात करूं कि ये आर्या के दौर की बात है ये, कि उस वक़्त बरसगीर पाक व हिंद एक था। तो प्राइमरी स्कूल लाहौर में था और प्राइमरी स्कूल दिल्ली में था। ये 2 स्कूल थे। और शारदा में बुद्ध मठ की यूनिवर्सिटी थी जिसके आसार कदीमा आज भी जिंदा है, हमारे पास है अभी चल कर। उमर भाई आप देखना, लोग यहाँ पे आते थे, दरसो तदरीस होती थी। और राजा अशोक की बीवी ने भी ये कृष्ण घाटी के मकाम पर खुदकशी की है। इस दरिया का नाम आज नीलम रखा गया। इनकी सत्यानाश निकल गई, इन्होंने अपने कल्चर को ख़त्म किया। असल में इस दरिया का नाम किशन गंगा है, दरियाए किशन गंगा। ये जो नीलम वैली का दरिया है ना, ये दरियाए किशन गंगा है। किशन कहते हैं खुदा को, घाट कहते हैं पत्थर, कि बड़े पत्थर वाला खुदा। उस नाम से इस दरिया को भी मंसूब कर दिया उन्होंने, और इस इलाके को भी वो किशन घाटी के मकाम पर ये उन्होंने कर दिया। तो इसकी आज़ादी के लिए फिर जो बात चली, तो उसको आज़ाद कैसे किया गया हिंदुओं से, ये यहाँ के लोकल कम्युनिटी की ने इसको आज़ाद करवाया। 10-15 एक बंदे थे, उन्होंने अपने वो कलाड़ियों और डंडों से की मदद से इस इलाके को आज़ाद करवाया। तो इस इलाके की खूबसूरती देखी जाए तो मैं कहता हूँ ये जन्नत नज़ीर है। सर्दियों में यहाँ गर्मी होती है और गर्मियों में यहाँ सर्दी होती है। ठंडे पानी, आबशारें हैं, झीलें हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। हमारी कम्युनिटी ने भी ये एक फैसला किया है कि यहाँ पे भिखारियों को हम थोड़ी तरजीह नहीं देते। ये जो भिखारी लोग के लोगों को हमने बंद किया। और ये कश्मीर शारदा के मकाम पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कब्रें शहदा की, जो कि कश्मीर काज में शहीद हुए।